एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम हियर विद अ न्यू टॉपिक ऑफ रीजनिंग। आज हम रीजनिंग का एक न्यू टॉपिक करेंगे। रीजनिंग का टॉपिक आज हम करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। आज मेरी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है, इसमें हम ब्लड रिलेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ब्लड रिलेशन को समझने के लिए हमें सारे रिलेशंस देखने पड़ेंगे जो हमसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जिन भी रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आज हम उनको देखेंगे। सो हमें कौन कौन से रिलेशन जो है वो याद रखने पड़ेंगे कि ये रिलेशन कौन कौन से होते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज माता पिता, यानी कि मम्मी पापा, ये तो सबको पता है। भाई बहन, दादा दादी, भतीजा भतीजी, भतीजा मीन्स नेफ्यू एंड भतीजी मीन्स नीस। भतीजा क्या होता है? भाई का लड़का, और भतीजी क्या होती है? भाई की लड़की, ब्रदर्स डॉटर। एंड ये ब्रदर ये तो होता है ब्रदर सन, ये होती है ब्रदर्स डॉटर। नेक्स्ट इज नाती नातिन। नाती नातिन किसे बोलते हैं? आपके जो नाना नानी है उसके आप क्या लगोगे? नाती या फिर नातिन। नाती लगेगा लड़का और नातिन लगेगी लड़की। नेक्स्ट इज भांजा और भांजी। आपके जो मामा होंगे, मामा के आप क्या लगोगे? आप अगर लड़के हो तो भांजा लगोगे, अगर लड़की हो तो क्या लगोगे? भांजी। ये रिलेशन आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको चाचा मामा कुछ भी आ रहा है तो उसको हम अंकल से डिनोट करेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अंकल। अगर चाचा है तो उसको बोलते पैटर्नल अंकल, और माता है तो मामा है तो उसको बोलते हैं मैटरनल अंकल इन इंग्लिश। सो आइए करते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सीखेंगे। क्वेश्चंस के साथ कैसे डील किया जाता है, इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। वैसे तो आपको ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप उसको माइंड में कैलकुलेट करके और अपने रिलेशंस लगा के कर लोगे, उसका आंसर आप दे सकते हो। लेकिन जब एग्जाम में आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें आपको इस टाइप से करने में बहुत टाइम लग जाता है और कई बार आंसर ठीक नहीं निकलता हमारा और हम नंबर कटवा के बैठ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ मेथड्स होते हैं जिनको फॉलो करके इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। सो आप अगर एक टेक्निक के साथ इन क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होता है। सो मैं अब आज आपको कुछ मेथड्स बताऊंगी जिससे इन क्वेश्चंस के साथ डील किया जाता है। बेसिक मेथड्स एंड बेसिक टेक्निक्स जिनसे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। सो आइए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है? पी क्यू का भाई है। पी किसका भाई बता रखा? क्यू का। तो पी को इधर रख देंगे और क्यू को इधर रख देंगे। ये पी क्यू का क्या है? भाई है। भाई है या फिर बहन है, तो इनके बीच भाई या बहन का रिलेशन दिखाना है तो बीच में क्या लगा देंगे? वन लाइन, सिंगल लाइन से इसको हम डिनोट करेंगे। एंड पी और क्यू, पी क्यू का भाई है। पी किसका भाई बता रखा है? पी क्यू का भाई है। पी के जेंडर के बारे में तो हमें पता है कि पी क्यू का भाई है, लेकिन क्यू इसका भाई भी हो सकता है, इसकी बहन भी हो सकती है। क्यू के जेंडर के बारे में हमें नहीं पता। पी का जेंडर में पता चल गया कि ये मेल है, तो मेल को हम स्क्वायर के अंदर क्या कर देंगे? डिनोट कर देंगे। मेल को हमें किसके अंदर डिनोट करना है? स्क्वायर से। मेल को हम किससे डिनोट करेंगे? स्क्वायर से। फीमेल को अगर हमें रिलेशन शो करना तो किससे डिनोट करेंगे? हम ट्रायंगल से। अगर किसी का अननोन जेंडर है जिसके जेंडर के बारे में हमें कुछ बता नहीं रखा तो उसको हम एम्प्टी रखेंगे, मतलब कोई साइन नहीं लगाएंगे उसके नीचे या ऊपर, ठीक है। और अगर हमें दो जो पर्सन है उनके बीच में ब्रदर या फिर सिस्टर का रिलेशन शो करना है तो सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, और अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो करना है तो डबल लाइन से इसको हम डिनोट करेंगे। सो यहाँ तक क्लियर होगा। सो क्या बताया हमें कि पी क्यू का भाई है। हमें ये तो पता चल गया कि पी तो है मेल, लेकिन क्यू का हमें नहीं पता। क्यू एक गर्ल भी हो सकती है, एक बॉय भी हो सकता है, क्योंकि लड़के का भी भाई हो सकता है और लड़की का भी भाई हो सकता है। तो इसके जेंडर का नहीं पता तो इसको हम एम्प्टी रख देते हैं। आर क्यू की माँ है। आर क्या है? क्यू की माँ है तो इससे एक जनरेशन ऊपर मिलेगी। अगर जनरेशन ऊपर है तो ऊपर शो करेंगे,
अगर इनसे छोटों की बात होगी तो जनरेशन नीचे आ जाएगी, नीचे शो करेंगे। तो आर क्या है, क्योंकि माँ है तो आर को इसके ऊपर लेके जाएंगे, और माँ है तो क्या होगी, फीमेल। फीमेल को किससे शो करते हैं, ट्रायंगल से। सो हमने शो कर दिया इसको ट्रायंगल से, आर क्योंकि माँ है। एस आर का पिता है, और जो इसकी मदर है इसके भी फादर की बात की गई है, आर के पिता की, तो इससे एक जनरेशन और ऊपर जाएगा। तो आर एस का पिता है, मतलब एस आर का पिता है। पिता है तो मेल है, मेल को किससे शो करेंगे हम, स्क्वायर में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और टी एस की माँ है। टी क्या है, एस की माँ, तो इसकी मदर की बात होगी तो ये और ऊपर जाएगा। टी एस की माँ है, और माँ है तो फीमेल है, तो किस में जाएगी, ट्रायंगल के अंदर। ठीक है। यह बताइए कि पी का टी से क्या रिलेशन है। पी का किसके साथ रिलेशन बताना है, टी के साथ। तो आप यहां से देखो कि पी क्या है, क्यों का भाई है, तो इसकी मदर और इसकी मदर सेम होगी या नहीं होगी। जो इसके रिलेशंस है ऊपर जनरेशंस तक, इसके भी सेम रिलेशन होंगे। तो आर क्या है, पी क्या है, इसके पी के जो नाना है उसकी भी मदर है, यानी कि पी की क्या होगी, वो पड़नानी। पी की क्या लगी, वो पड़नानी। लेकिन ये बता रखा पी का टी के साथ क्या रिलेशन है। पी जो टी है, जो पी है वो टी का क्या लगा, वो तो लगा पड़नाती। क्या लगा, पड़नाती। पड़नाती या फिर पड़पोता। अगर आपको ऑप्शन में पड़पोता मिलेगा तो आप पड़पोता लगाओगे, अगर पड़नाती मिलेगा तो आप पड़नाती लगाएंगे। क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि आपको नाती नातिन की जगह पोता पोती दे दिया जाता है, तो आप उसी को ऑप्शन में लगा के आओ। क्योंकि इंग्लिश में होता है सन इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ आपको सेम ही मिलता है। आपको ये नहीं मिलता नाती अलग नातिन अलग, ये आपको हिंदी में मिलेगा। इंग्लिश में तो सेम होता है, इसलिए कई बार जो गूगल ट्रांसलेट करता है एग्जाम्स को इंग्लिश से हिंदी में, तो वो इस टाइप से ही कर देता है। मतलब सिस्टर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ को सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, इनको किस में कर देता है, जैसे पोता पोती, इसी में कन्वर्ट कर देता। तो अगर ऑप्शन में पढ़ पोता आए तो आप पढ़ पोता को टिक करके आइए, अगर पढ़ नाती आए तो पढ़ नाती में ही टिक करके आइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ पोता। ठीक है, सो क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। अब स्टेटमेंट जैसे दे रखी है, स्टेटमेंट को आप डायग्राम में रिप्रेजेंट करते जाइए, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे मैंने टेक्निक बताई थी, बस उसको फॉलो करते जाइए। ए बी की पुत्री है, कोई बी नाम का कोई पर्सन है, उसकी पुत्री कौन है, ए। अगर पुत्री है यानी कि डॉटर है तो फीमेल है, फीमेल को हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल में, और मेल को किस में करते हैं, स्क्वायर में। यहां तक क्लियर। बी सी की माँ है, बी किसकी मदर है, सी की, तो सी नीचे रहा होगा, एक जनरेशन ऊपर होगी मदर है। सी का मैं ये नहीं पता पर लड़का है या लड़की, बस ये पता लग गया कि जो बी है वो सी की माँ है। अगर माँ है तो फीमेल होगी, फीमेल को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे है डी सी का भाई है। अब सी का भाई किसे बोला गया है, डी को। भाई है तो यानी मेल होगा, मेल को हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये देखो तीनों एक जनरेशन में आ रहे, एक ही उस पे इक्वल, एक ही फ्लोर पे है तीनों, डी सी और ए। सी बी की पुत्री किसे बताया गया था, ए को, और सी की माँ किसे बताया गया था, बी को, और डी का भाई, सी का भाई किसे बताया गया था, डी को। तो ये सी भी क्या होगी, इन्हीं की बहन होगी दोनों की, क्योंकि ये इसकी भी मम्मी है और इसकी मम्मी, तो इसकी भी, ये इसकी बेटी है तो ये इसकी मदर होगी, और इनकी मदर तीनों की सेम है, तीनों क्या है, भाई बहन है आपस में। इसके जेंडर का हमें पता नहीं, इसके जेंडर का पता लग गया, डी तो है भाई और ए है बहन। सी के जेंडर का हमें अब तक नहीं पता। आगे क्या बोल रखा है, यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। डी का किससे रिश्ता पूछ रखा है, ए से, तो डी ए का क्या लगेगा, मेल है और ये फीमेल है, तो डी ए का क्या लगेगा, भाई।
डी का क्या लगेगा, भाई यानी कि ब्रदर, भाई यानी कि ब्रदर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। हमने सिर्फ डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया और आंसर खुद ब खुद आ गया। अगर आप इसकी कैलकुलेशन माइंड से करोगे तो आपका आंसर 100% रॉन्ग होगा। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई है, तो ई का सी से क्या रिश्ता है। बी का भाई है ए, पहले हम ये लिखेंगे जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे। बी का भाई है ए, तो किसका भाई बता रखा है, बी का भाई किसे बता रखा है, ए को। भाई है यानी कि मेल है, मेल को हम स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर देंगे। बी का भाई है ए, और भाई बहन के रिश्ते को हम सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। उसके बाद डी का पिता है सी, हमें ये नहीं पता डी का इन दोनों से क्या रिलेशन है, बस हमें ये बता रखा है कि डी का पिता है सी, तो डी को यहाँ कहीं एक जगह लिख देंगे और डी का पिता किसे रिप्रेजेंट कर देंगे, सी को, एक जनरेशन ऊपर जाएगा। और सी क्या है, मेल, मेल है तो किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्क्वायर में। नेक्स्ट बी की माता है ई, बी की माता किसे बता रखा है, ई को, एक जनरेशन ऊपर जाएगी अगर इसकी मदर है। मदर इज फीमेल, फीमेल है तो ट्रायंगल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ए और डी भाई हैं, ए और डी क्या है, भाई, ए और डी क्या है, भाई है, तो डी को उठा के यहाँ रख देंगे सीधा, क्योंकि ये डी क्या हो गया, ए का भाई हो गया, ये ए डी का भाई और डी ए का भाई, और इसकी मदर थी सी, तो ये रिलेशन एज इट इज यहाँ डाल देंगे, यहाँ से अब रब कर देंगे। अब इनमें हमें थोड़ा थोड़ा सा रिलेशन, कुछ संबंध नजर आ रहा है। अगर डी ए का भाई है और बी की मदर ई है और ए की भी मदर ई है, तीनों के जो मदर है सेम है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। इस बी के जेंडर का हमें पता नहीं है, तो हम हमसे पूछा क्या है, ई का सी से क्या रिश्ता है। जब बी क्या है, ई की मदर, और ये तीनों है आपस में भाई बहन, तीनों क्या है, भाई बहन है, तीनों की ये मदर है और डी का ये फादर है। अगर डी का फादर है तो इन सब का भी फादर होगा, इन सब की मदर तो है ई और फादर कौन है, सी, और रिलेशन किसका पूछ रखा है, ई का सी से। ये इन सब का फादर, ये इन सब की मदर, तो दोनों आपस में क्या होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड एंड वाइफ है तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, डबल लाइन। तो ई का सी से क्या रिश्ता है, ई सी की क्या लगेगी, पत्नी, ई सी की क्या लगेगी, पत्नी यानी कि वाइफ, ई सी की क्या लग जाएगी, वाइफ। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ डील किया जाता है, जैसे ही आपको स्टेटमेंट दिख रही है उसके अकॉर्डिंग इनको रिप्रेजेंट करते जाइए और आंसर तक आप खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो डी का ए से क्या रिश्ता है, यानी कि क्या रिलेशन है। बी की बहन है ए, बी को लिखेंगे, अब किसके बारे में बोल रखा है, ए, बी की बहन है ए, इसकी बहन है तो सिंगल लाइन बीच में, और ये फीमेल है, फीमेल को ट्रायंगल से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। सी का भाई है बी, सी है कोई, उसका भाई है तो सिंगल लाइन से बी, भाई है तो यानी मेल होगा, मेल को स्क्वायर में रिप्रेजेंट हम कर देंगे। डी का पुत्र है सी, कोई इसके जो डी का पुत्र है सी, ये किसी का पुत्र है तो जिसका भी पुत्र है वो एक जनरेशन ऊपर जाएगा, यानी ये किसी का बेटा है बेटा है यानी कि मेल है तो स्क्वायर के अंदर ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब हमें डी का नहीं पता ये मेल है फीमेल है, ये इसकी मदर है या फिर ये इसका फादर है, तो डी या तो ये सी का फादर है या फिर मदर, ये कंफर्म है। और ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। अगर ए बी की बहन है और बी सी बी का भाई है तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन, क्योंकि अगर इसकी बहन है तो इसकी भी बहन होगी, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है। अब क्या पूछ रखा, डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से क्या रिश्ता है तो ए डी का क्या लग जाएगा, ए डी की क्या लगेगी, बेटी, ए डी की क्या लगेगी,
बेटी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बेटी। और अगर ये पूछा हो डी, एक कौन लगेंगे, तो डी का जेंडर यहाँ पर कंफर्म नहीं है, तो ये मदर या फिर फादर कोई भी हो सकता है, डी। सो ये था फोर्थ क्वेश्चन। ये थी हमारी आज की ब्लड रिलेशन की क्लास। आज मैंने आपको टाइप 1 के क्वेश्चन कराए हैं, कल सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आज आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी लेके आऊँ। सो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और सब भी सीख पाए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।